Hello everyone. So today we are going to talk about one of the important application of Google, that is Google Calendar. तो स्टूडेंट्स अगर आपको गूगल कैलेंडर ओपन करना है सो यू हैव टू लॉग इन विद योर जीमेल यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स का ऑप्शन होगा. ये ऐप्स को आपको क्लिक करना है. देन यहाँ पे आप जब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे कैलेंडर दिखेगा. So you have to click on this calendar. You will be taken to a new tab. This is your calendar. अभी कैलेंडर की थोड़ी सेटिंग्स होती हैं. यहाँ पे यू कैन सी सेटिंग्स पे क्लिक करके देर आर अपीयरेंस और भी एक्स्ट्रा सेटिंग्स है. तो अपीयरेंस अगर आपको चेंज करना है यू कैन सिलेक्ट डार्कर मोड और लाइटर मोड और डिवाइस मोड वट एवर इज कंफर्टेबल टू यू. यहाँ पे देखो वीक लिखा हुआ है. तो इफ यू वांट यू कैन डिस्प्ले योर कैलेंडर डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज एंड यू कैन इवन यूज ईयर वाइज. ठीक है, तो मैं तो अभी फिलहाल वीक वाइज रख देती हूँ. ठीक है, एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है. डू यू वांट टू डिस्प्ले इवेंट और डू यू वांट टू डिस्प्ले टास्क. स्टूडेंट्स अभी इवेंट और टास्क क्या होता है दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन अ व्हाइल, बट बिफोर दैट जस्ट फोकस ऑन दिस. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक क्रिएट बटन दिख रहा है. उसमें आपको तीन चीज़ें दिख रही है, इवेंट, टास्क एंड अपॉइंटमेंट शेड्यूल. अब ये तीनों चीज़ें क्या है ये हम जानेंगे एक टेबल के थ्रू. स्टूडेंट्स इवेंट मतलब जहाँ पे आप एडिशनल लोगों को बुलाओगे. ओके, यू हैव शेड्यूल्ड अ मीटिंग ऑनलाइन इन विच you will be the participant but you have also invited some more people to be a part of it. Okay, and here the invitation will be sent automatically. अब ये जो होता है इवेंट ये आप पब्लिक भी रख सकते हो या तो फिर इसको शेयर भी कर सकते हो. नॉर्मली हम इवेंट यूज़ करते हैं मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, लेक्चर रखने के लिए, कोई वर्कशॉप हो रहा है उसके लिए या तो कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है उसका अनाउंसमेंट करने के लिए जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं एंड यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया डिपार्टमेंटल मीटिंग 11 AM to 12 PM. सो दिस इज अबाउट इवेंट. देन दूसरा चीज़ है टास्क. अब टास्क इज समथिंग विच इज ओनली रिलेटेड टू योर सेल्फ. सो यू हैव क्रिएटेड दिस फॉर योर सेल्फ सो दैट यू रिमेंबर दैट दीज टास्क आर देयर इन योर लिस्ट विच आर सपोज टू फिनिश. ठीक है, जैसे कि आज के दिन में मेरा क्या क्या टास्क है, मैंने कौन से टाइम पे वो टास्क एलोकेट करके रखा है वो मैं टास्क के अंदर डाल दूंगी सो दैट आई शुड नॉट फॉरगेट इट. सो इट इज प्राइवेट. You are not going to invite anyone else in your task. This is only related to yourself. So this is your personal to-do list. It works as a reminder. जैसे कि यहाँ पे दिया है submit FTP report by 6 PM. So this is one of the tasks which I have to finish by 6 PM. Then तीसरी चीज़ है अपॉइंटमेंट. अभी अपॉइंटमेंट में आपके स्लॉट्स कौन से अवेलेबल है जो दूसरे लोग यूज़ कर सकते हैं इफ़ दे वांट टू हैव अ मीटिंग विद यू. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हो तो ये अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स बाकी लोगों को दिखते हैं कि हाँ ये वाला स्लॉट इसका ऑक्यूपाइड है, ये वाला स्लॉट ऑक्यूपाइड है, ये स्लॉट अवेलेबल है. सो दैट द अदर पर्सन कैन अप्रोच यू इन दैट टाइम स्लॉट एंड दे कैन फिक्स दैट अपॉइंटमेंट विद यू. सी अलाउज अदर्स टू बुक अ मीटिंग विद यू. तो यहाँ पे बुकिंग लिंक शेयर होती है एंड देन यू हैव टू कन्फर्म वेदर यू आर गोइंग टू बी अवेलेबल इन दैट स्लॉट और नॉट. नॉर्मली ये होता है ऑफिस आवर्स सेशंस करने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि बुक स्लॉट फॉर प्रोजेक्ट गाइडेंस 2 to 4. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दीज 3 थिंग्स आर क्लियर. सो लेट अस क्रिएट वन ऑफ द इवेंट एंड अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे बटन, यहाँ पे इवेंट हम वी विल ट्राई टू क्रिएट इवेंट. ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन इवेंट. सो यू आर गोइंग टू गेट दिस डायलॉग बॉक्स. डायलॉग बॉक्स को लेट मी क्लिक ऑन दिस मोर ऑप्शन और थोड़ा डायलॉग बॉक्स को मैंने बड़ा बना दिया सो दैट इट इज़ ईजी फॉर व्यूइंग पर्पस. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डिपार्टमेंट मीटिंग. यहाँ पे मैं डेट डाल सकती हूँ, वॉट एवर डेट यू वॉन्ट, लेट्स से 14. टाइम लिख दो यहाँ पे, जो भी टाइम आपको फिजिबल है वो टाइम यहाँ पे डाल दीजिए. टाइम जोन भी आप सेट कर सकते हो, इसे बाय डिफॉल्ट इंडियन टाइम ही लिया है. डू यू वांट दिस मीटिंग टू हैपन होल डे? डू यू वांट दिस मीटिंग टू गेट रिपीटेड डेली एट द सेम टाइम? डू यू वांट दिस मीटिंग टू रिपीटेड ओनली ऑन ट्यूसडे? मंथली रिपीट करना है? अगर आपको रिपीटेशन चाहिए इस मीटिंग का तो कैसे आपको रिपीटेशन चाहिए, वीक वाइज, डेली, मंथली, एनुअली, दैट यू हैव टू मेंशन हियर. बट आई डोंट वांट टू रिपीट दिस मीटिंग सो आई एम गोइंग टू राइट डज नॉट रिपीट. यहाँ पे आप ऐड लोकेशन डाल सकते हो. सो ऐड लोकेशन बेसिकली इट इज गोइंग टू टेक योर गूगल मीट. गूगल मीट से ही आपको ये ज्वाइन करवाना पड़ेगा लोगों को. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू क्लिक.
यहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा, एड नोटिफिकेशन. सपोज लोगों को आपको रिमाइंड करना है कि देयर इज अ मीटिंग, सो यू कैन जस्ट राइट सिलेक्ट द टाइम बिफोर द मीटिंग स्टार्ट, दिस रिमाइंडर विल गो टू देम. सो मैंने 10 मिनट्स का डाला है नोटिफिकेशन और ईमेल का टाइम. एंड देन यहाँ पे आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो मीटिंग किस बारे में है. एंड हियर दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज गेस्ट लिस्ट. यहाँ पे आप अपने गेस्ट, जो भी गेस्ट को आपको इनवाइट करना है उनका नाम यहाँ पे डाल सकते हो. इफ यू हैव मोर लिस्ट यू कैन ऐड दोस नेम डायरेक्टली हियर वन बाय वन. Okay, and यहाँ पे है guest permission. What rights you want to give to your guest? Do you want to give them the rights to modify the event, or you just want to invite them? Do you want to give them the rights to see who all are the guests in it? So ये permission आप क्या देना चाहते हो आपके guest को, वहाँ पे आप set कर सकते हो. Once all these things are done, you just have to click on save. Just have to click on save, and then ये देखिए आपको यहाँ पे मीटिंग दिखेगी. This is my meeting which is scheduled here. Okay students, so this was all about how to create an event. Task और बाकी चीज़ों के लिए I will create one more video. Till then, bye.